हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। तो अभी तक हम सिंपल गेम और उससे कुछ क्वेश्चंस और नेम गेम और उससे कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रेंडिंग नंबर्स और मैक्स के बारे में। तो यार पहले ना मैक्स देख लेते हैं। मैक्स एक छोटी सी चीज़ है, बस एक टर्म है, उसको समझ लेते हैं कि मैक्स क्या है। तो मैक्स का ना यार फुल फॉर्म होता है मिनिमम एक्सक्लूडेंट। ठीक है, एक्सक्लूडेंट। फिर मैक्स क्या कहता है? मैक्स ये कहता है कि जस्ट सपोज आपके पास ना एक सेट है जिसमें ना कुछ होल नंबर्स रखे हुए हैं, कुछ होल नंबर्स है, ठीक है। तो जस्ट सपोज जैसे आपके पास रखा हुआ है 0, 1, 2, 9, 10, ठीक है, कुछ ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, कुछ होल नंबर्स है। तो मैक्स ऑफ दिस सेट, इस सेट का जो मैक्स होगा ना, वो नंबर होगा जो इसमें ना नहीं आया। पॉजिटिव नंबर मतलब ऐसा होल नंबर जो कि इस सेट में नहीं आया। तो ऐसा कौन सा होल नंबर है जो इस सेट में नहीं आया? 3 है ना, सबसे छोटा वाला मिनिमम एक्सक्लूडेंट। तो सबसे छोटा वाला 3 है। तो यार इस सेट का जो मैक्स होगा ना, इस सेट का जो मैक्स होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू ना 3 होगी। ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि यार इसका बताओ कि 0, 1, 2, सॉरी 2, 3, 5, 9, इसका मिनिमम एक्सक्लूडेंट क्या होगा, मतलब मैक्स क्या होगा? तो इसका मैक्स होगा 4। ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि यार इसका मैक्स क्या होगा, 1, 2, 6, 9, इसका क्या होगा? तो इसका मैक्स होगा 0। क्योंकि ना यार हमें ना होल नंबर्स देखना है कि मिनिमम एक्सक्लूडेंट होल नंबर कौन सा है। ठीक है, एक ऐसा सबसे छोटा होल नंबर जो कि इस सेट में नहीं आया। तो मैक्स ना बस एक टर्मिनोलॉजी है जिसको समझना था कि यार मैक्स क्या है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ग्रेंडिंग नंबर्स। ठीक है, तो ग्रेंडिंग नंबर देखने से पहले एक गेम देखते हैं, उसके थ्रू ग्रेंडिंग नंबर समझने की कोशिश करेंगे। तो हमें एक गेम दिया हुआ है, उस गेम में ना एक पाइल है, बस एक ही पाइल है उस गेम में, ठीक है, और कुछ डिस्क है। ठीक है, मान लो कि एन नंबर ऑफ डिस्क है। ठीक है, एन जो है वो नंबर ऑफ डिस्क है, एक ही पाइल है, और ठीक है। और ना दो प्लेयर ये गेम खेल रहे हैं, ए और बी। और ए और बी ना दोनों ही इक्वली तेज है, ठीक है, मतलब ऑप्टिमली खेल रहे हैं दोनों। ठीक है, अब इनके पास क्या मूव से चलने के लिए ये देख लेते हैं। तो ये ना या तो एक डिस्क उठा सकते हैं पाइल में से, या दो डिस्क उठा सकते हैं, या फिर तीन डिस्क उठा सकते हैं। जैसे निम गेम में था ना कि यार जो पाइल है ना, मतलब जितने भी पाइल्स हैं, जैसे एन पाइल्स है, उसमें से वो कितने भी डिस्क उठा सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये है कि एक ही पाइल है, उसमें कुछ नंबर ऑफ डिस्क रखे हुए हैं, एन नंबर ऑफ डिस्क रखे हुए हैं। और अब ना उसमें से वो टॉप से या तो एक पाइल उठा लें, सॉरी एक डिस्क उठा लें, या दो डिस्क उठा लें, या फिर तीन डिस्क उठा लें। ठीक है, ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब बी की बारी आएगी, ए ने उठा लिया, जब बी की बारी तो बी भी यही मूव चल सकता है। देन सेम अल्टरनेट टर्न्स चलते रहेंगे चलते रहेंगे। और ये गेम ना एक नॉर्मल गेम है, मतलब जो लास्ट में उठाएगा ना वो जीतेगा। ठीक है, सिंपल है, ये एक नॉर्मल गेम है, जो लास्ट में उठाएगा वो जीतेगा। ठीक है, तो अभी ना एन की वैल्यू को ना यार 5 मान लेते हैं कि इसमें ना जो हमारे पास फाइल दिया हुआ है उसमें 5 ही डिस्क है। तो यार 5 के लिए एक बार विजुलाइज करते हैं कि कैसे काम हो रहा होगा। जैसे ये 5 है, तो 5 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ? 5 से मैं जा सकता हूँ 4 पे जा सकता हूँ, अगर एक डिस्क उठाया तो, दो उठाया तो 3 पे, और 3 उठाया तो 2 पे। 4 से मैं कहाँ 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 जा सकता हूँ? 4 से अगर मैंने एक डिस्क उठाया तो 3 पे, दो उठाया तो 2 पे, और अगर 3 उठाया तो 1 पे। 3 से तो मैं 0, 1 और 2 पे जा सकता हूँ, तो 0, 1, 2। 2 से कहाँ जा सकता हूँ? 0 और 1 पे जा सकता हूँ, 3 डिस्क उठा ही नहीं सकता। और 1 से तो मैं 0 पे जा सकता हूँ बस। फिर ये 2 से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ? वही सेम चीज़ है यार, जो यहाँ पे था वही चीज़ यहाँ पे होगी। ठीक है, फिर 2 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ? 2 से मैं जा सकता हूँ 0, 1 पे। एंड देन 1 से मैं कहाँ जा सकता हूँ? 0 पे। देन 1 से यहाँ पे मैं कहाँ जा सकता हूँ? 0 पे। इस 1 से भी मैं 0 पे जा सकता हूँ। देन यहाँ पे 2 है, तो 0 और 1 एंड 0। एंड 3 से मैं जा सकता हूँ 0, 1, 2 पे। तो ये 0, ये 1, ये 2। तो यार ये वाली जो ट्री है ना, यही ट्री यहाँ बन जाएगा दोबारा से। तो यार ये ऐसे ना मूव चल सकता हूँ मैं, बस मैंने ये बोला है कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, किसी भी स्टेट पर खड़ा हूँ, तो ना मैं इन तीनों में से कोई एक मूव चूज कर सकता हूँ। वो दिखाने की कोशिश करी है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो जस्ट सपोज कि ना मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो ये मेरे को क्या दिखा रहा है कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मतलब एक पाइल में ना एक भी डिस्क नहीं है। जो पाइल था मेरे पास दिया उसमें एक भी डिस्क नहीं है, मतलब ये मेरा लूजिंग स्टेट हुआ ना यार, मैं कुछ चूज ही नहीं कर सकता। ठीक है, अब अगर मेरे पास एक डिस्क है उस पाइल में, ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या होगा? विनिंग स्टेट होगा ना, क्योंकि यार यहाँ से मैं सिर्फ 0 पे जा सकता हूँ। तो और 0 क्या है? लूजिंग स्टेट है। यार ये मेरे लिए एक विनिंग स्टेट होगा, क्योंकि मेरे को कभी भी अगर विनिंग स्टेट पे जाना हो तो मेरे को क्या करना पड़ता है? एक ना एक लूजिंग स्टेट चूज करना पड़ता है। क्या मेरे पास कोई लूजिंग स्टेट है जहां मैं अपने ओपोनेंट को देके मारूंगा? हाँ है, हमारे पास 0 है, तो यार वो ना विनिंग स्टेट में आ गया। और 0 यहाँ पे भी है, तो यार ये 0 तो लूजिंग स्टेट था। अब 2 के लिए बनाते हैं आंसर, तो 2 के लिए आंसर क्या बनेगा? ये लूजिंग स्टेट, ये विनिंग स्टेट, दो जगह जा सकते। तो वो कहाँ अपने अपोनेंट को भेजना पसंद करेगा? लूजिंग स्टेट पे। यार ये विनिंग स्टेट हो गया, है ना, ये विनिंग स्टेट हो गया। अब 5 के लिए आंसर बनाना है, तो यार इधर से तो भी आंसर आया ही नहीं है, तो 5 के लिए बना ही सकते। तो जल्दी से ना ये ट्री भर लेते हैं ताकि 5 के लिए आंसर बना पाए। तो यहाँ तो हमने देखा था कि 0 के लिए लूजिंग है, तो 0 के लिए लूजिंग, 1 के लिए विनिंग है, 2 के लिए विनिंग होता है। ठीक है, डायरेक्ट भर रहा हूँ मैं। 2 के लिए विनिंग होता है, 2 के लिए विनिंग, और 1 के लिए विनिंग होता है।
देखा था हमने, 1 के लिए यहाँ पे विनिंग होता है, देन 0 के लिए क्या होता है, 0 के लिए लूजिंग होता है, पता है मेरे को। तो यहाँ पे 3 के लिए बनाते हैं आंसर, लूजिंग विनिंग विनिंग, तो यहाँ क्या बनेगा, ये विनिंग स्टेट बन जाएगा। अब यहाँ पर भर लेते हैं, ये एक लूजिंग स्टेट है, ये भी एक लूजिंग स्टेट है, ये एक विनिंग स्टेट है, ये एक लूजिंग स्टेट है, तो ये एक विनिंग स्टेट है, और 1 क्या है, 1 एक विनिंग स्टेट है, और 3 क्या है, 3 एक विनिंग स्टेट है, यहाँ पे देखा हमने 3 एक विनिंग स्टेट है, देन 4 क्या है, 4 क्या होगा, देखो 3 विनिंग स्टेट है, 2 विनिंग स्टेट है, 1 विनिंग स्टेट है, तो यार 4 कैसा स्टेट होगा, क्योंकि मैं अपने अपोनेंट को कहीं भेजूंगा ना तो वो जीतेगा ही जीतेगा, अगर मैं 4 पे खड़ा हूँ तो यार ये ना लूजिंग स्टेट है, ठीक है, तो ये लूजिंग स्टेट हो गया। तो अब 5 के लिए आंसर हम बना सकते हैं, क्योंकि 4 के लिए आंसर आ चुका है, 3 के लिए आ चुका है, 2 के लिए आ चुका है ना, तो मैं अपने अपोनेंट को कहाँ भेजना पसंद करूंगा, 4 पे, 3 पे या 2 पे, ऑब्वियसली 4 पे, ठीक है, क्योंकि 4 उसके लिए लूजिंग स्टेट है, ठीक है, तो 4 लूजिंग स्टेट है, तो मतलब एक ना एक मेरे उसके पास लूजिंग स्टेट है, तो मैं विन कर सकता हूँ, ठीक है, तो मैं उसको इस स्टेट में भेज दूंगा 4 वाले पे, मैं विन कर जाऊंगा। तो 5 के लिए ना यार मेरा आंसर क्या आ गया, विन, कि यार ए जो है ना, ए वाला बंदा वो विन कर जाएगा, ठीक है, तो 5 के लिए आंसर आ गया विन। तो जो ग्रंडी नंबर होता है ना, वो हमारे इसी काम को ना आसान करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है, ये जो मैंने इतना बड़ा ट्री बनाया ना, उसी को आसान करने में, आसानी से समझने में, बेसिकली आसानी से समझने में हेल्प करता है ग्रंडी नंबर, ठीक है। तो ग्रंडी नंबर क्या कहता है, ग्रंडी नंबर कहता है कि ग्रंडी नंबर ऑफ एन, ठीक है, जब मतलब ग्रंडी नंबर ने एक स्टेट बता रहा है, अगर गेम की स्टेट जी ऑफ एन है, जी ऑफ एन मतलब उसमें मतलब एक पाइल में एन ही डिस्क है, ठीक है, तो जी ऑफ एन जो होगा वो बराबर होता है मैक्स ऑफ, मतलब मैक्सिमम एक्सक्लूडेंट ऑफ वो सारे स्टेट्स जहां जहां पे मैं एन से पहुंच सकता हूं। जैसे इस केस में क्या होगा, इस केस में जी ऑफ एन जो होगा ना, वो बराबर होगा मैक्स ऑफ जी ऑफ एन माइनस वन, कॉमा जी ऑफ एन माइनस टू, कॉमा जी ऑफ एन माइनस थ्री, इन तीनों का मैक्स, इसके बराबर होगा मेरा जी एन, ठीक है। तो ये ना, ये ग्रंडी नंबर की वैल्यू होती है, ठीक है, और ये चीज जो है ना, जो ये चीज है, ये चीज ना हमारा आंसर निकालने में कैसे हेल्प करेगी यार, इस चीज की ना फील लेते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। ठीक है, तो पहले ना ग्रंडी नंबर्स निकाल के देखते हैं कुछ नंबर्स के लिए। तो जैसे जस्ट सपोज यही हमारा फंक्शन है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि यार ग्रंडी नंबर ऑफ ना जीरो निकालो, ग्रंडी नंबर ऑफ, सॉरी, ग्रंडी नंबर ऑफ जीरो निकालो, तो ग्रंडी नंबर ऑफ जीरो कैसे निकाल सकते हो, मतलब आप जीरो स्टेट पे खड़े हो, ठीक है, उसका क्या निकालोगे, मैक्स ऑफ, कहाँ कहाँ आप जा सकते हो, यार मैं कहीं नहीं जा सकता, जीरो उसमें डिस्क पड़ी है तो मैं एक भी डिस्क नहीं उठा सकता, तो मैं किसी भी स्टेट पे नहीं पहुंचा सकता अपने ओपोनेंट को, तो यहाँ पे ना खाली पड़ा हुआ है, यहाँ जो सेट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यार ये तो फाइव हो गया ना, ये तो फाइव हो गया, तो फाइव है, तो यहाँ पे सबसे छोटा ऐसा नंबर, ऐसा पॉजिटिव होल नंबर जो कि सेट में नहीं आ रहा, वो कौन सा है, जीरो है, तो जी ऑफ जीरो क्या आ गया, जीरो ही आ गया, ठीक है। तो यार जी ऑफ वन निकाल लेते हैं, तो जी ऑफ वन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मैक्स ऑफ, जहां जहां मैं वन से जा सकता हूँ, कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, जीरो पे जा सकता हूँ वन से ना, तो जी ऑफ जीरो आ जाएगा। तो यार जी ऑफ जीरो क्या होता है, जीरो, हमने देखा था जी ऑफ जीरो जीरो होता है, तो मैक्स ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्योंकि ऐसा सबसे छोटा नंबर जो कि इस सेट में नहीं आ रहा वो कौन सा है, वन है, तो वन हो गया जी ऑफ वन। ऐसे ही जब जी ऑफ टू देखेंगे तो जी ऑफ टू में क्या आ जाएगा, मैक्स ऑफ जी ऑफ जीरो कॉमा जी ऑफ वन, ठीक है, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, मैक्स ऑफ जी ऑफ जीरो जीरो और जी ऑफ वन वन, तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, टू, तो जी ऑफ टू क्या निकल के आ गया, टू निकल के आ गया। तो ऐसे करके ना हम बेस कंडीशन से स्टार्ट करके सभी नंबर का एक एक करके ग्रंडी नंबर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि ये जो ग्रंडी नंबर है ना, ये हमारी कैसे हेल्प करेगा इस ट्री पे काम करने में। तो हमारा ग्रंडी नंबर क्या था कि जी ऑफ एन क्या किसके बराबर है, मैक्स ऑफ जी ऑफ एन माइनस वन, जी ऑफ एन माइनस टू और जी ऑफ एन माइनस थ्री के बराबर है। यही था कि हम एक दो या तीन बार उठा सकते थे, तो ना जनरल फॉर्मूला हमारा ये बना था, और ट्री कुछ हमारा ऐसा बना था। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं ना जीरो के लिए ग्रंडी नंबर निकालूंगा, ठीक है, तो जीरो के लिए पहले ग्रंडी नंबर निकालते हैं। तो यहाँ पे ना जब जी ऑफ जीरो निकालूंगा तो मैक्स ऑफ क्या आएगा, मैक्स ऑफ फाइव आएगा, मैंने ऊपर देखा भी था ये चीज, तो मैक्स ऑफ फाइव आएगा, तो मैक्स ऑफ फाइव किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर, ठीक है। तो इसका ग्रंडी नंबर क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने जीरो लिख भी लिया। तो अब इसके ऊपर ना वन है, तो वन के लिए ग्रंडी नंबर बनाते हैं, तो ग्रंडी नंबर ऑफ वन क्या आ जाएगा, मैक्स ऑफ जी ऑफ जीरो, है ना। अब जी ऑफ जीरो क्या है, मैक जी ऑफ जीरो तो जीरो था, तो मैक्स ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना यार वन आ जाएगी वैल्यू, तो मतलब वन का ग्रंडी नंबर वन है, इसको ना मैं गोले में डाल देता हूँ, जो ग्रंडी नंबर है ना वो सर्कल में है, ठीक है। अब जी ऑफ टू निकालते हैं, ठीक है, सॉरी जी ऑफ टू निकालने से पहले ना मेरे को जी ऑफ जीरो निकालना पड़ेगा, जी ऑफ जीरो तो मेरे को पता ही है, तो जी ऑफ जीरो क्या था मेरा, जीरो था, तो जी ऑफ जीरो ना मेरे पास जीरो है, ठीक है, रख लिया मैंने। अब टू का निकालते हैं, तो टू का क्या आएगा, मैक्स ऑफ जी ऑफ जीरो कॉमा जी ऑफ वन एंड देन मैक्स ऑफ जीरो कॉमा वन, तो मैक्स ऑफ जीरो कॉमा वन क्या होगा, टू, तो टू का ग्रंडी नंबर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं कि जीरो का ग्रांडी नंबर जीरो है, जीरो का ग्रांडी नंबर जीरो है, वन का ग्रांडी नंबर वन आया था और टू का ग्रांडी नंबर टू आया था। अब थ्री का ग्रांडी नंबर बनाते हैं, तो थ्री का ग्रांडी नंबर बनाते हैं, तो जी ऑफ थ्री किसके बराबर होगा, जी ऑफ थ्री बराबर होगा मेरा मैक्स ऑफ जी ऑफ जीरो कॉमा जी ऑफ वन कॉमा जी ऑफ टू, तीनों पे जा सकता हूँ ना, क्योंकि अगर एन थ्री है तो थ्री माइनस वन टू हो गया, थ्री माइनस टू वन हो गया और थ्री माइनस थ्री जीरो हो गया, तीनों पे जा सकता हूँ। ठीक है यार, तो ये हो जाएगा मैक्स ऑफ जीरो वन टू, तीनों का मैंने ग्रांडी नंबर लिख दिया, तो ये तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जी ऑफ थ्री की वैल्यू हो जाएगी थ्री। तो ग्रांडी नंबर ऑफ थ्री क्या आ गया, थ्री आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रांडी नंबर ऑफ थ्री थ्री आ गया, टू की वैल्यू है टू और वन की वैल्यू है वन। ठीक है, ये लिख दिया। अब जी ऑफ फोर निकालते हैं यार, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, जी ऑफ फोर निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, मैक्स ऑफ जी ऑफ थ्री कॉमा जी ऑफ टू कॉमा जी ऑफ वन, ये आएगी ना वैल्यू। तो ये इक्वल हो जाएगा मैक्स ऑफ जी ऑफ थ्री, जी ऑफ थ्री क्या था, जी ऑफ थ्री तो थ्री था, निकाला था हमने। ठीक है, तो ये थ्री था। जी ऑफ टू क्या था, जी ऑफ टू टू था और जी ऑफ वन क्या था, वन था। तो मैक्स ऑफ थ्री टू वन क्या आया, जीरो आ गया ना, क्योंकि यार जीरो है जो इसमें आ ही नहीं रहा और वो एक पॉजिटिव होल नंबर है। ठीक है, तो जीरो हो गया, तो इसका मैक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, अभी तक तो हमें ऐसा लग रहा था यार कि जो वैल्यू है ना उसका ग्रांडी नंबर वही आ रहा है, जैसे जीरो का जीरो आ गया ग्रांडी नंबर, वन का वन आ गया, टू का टू आ गया, देन थ्री का थ्री आ गया, बट फोर का जीरो आया है। तो ऐसा नहीं है यार, ठीक है, ऐसा हर केस में पॉसिबल नहीं होगा। तो फोर के लिए क्या आया, फोर के लिए आया जीरो। अपने एक बार फाइव के लिए भी निकाल लेते हैं। ठीक है, बस एक फाइव ही बच गया, तो फाइव के लिए निकाल ही लेते हैं। तो इसका आएगा मैक्स ऑफ जी ऑफ फोर कॉमा जी ऑफ थ्री कॉमा जी ऑफ टू। ठीक है, तो इनका मैक्स, इनका सॉरी ग्रांडी नंबर क्या था, फोर का ग्रांडी नंबर जीरो, थ्री का ग्रांडी नंबर थ्री और टू का ग्रांडी नंबर टू। इसका आंसर आ जाएगा जी ऑफ फाइव इक्वल टू वन। इसका ग्रांडी नंबर आ गया वन। यार ये सब ना हमारे पास ग्रांडी नंबर निकल के आ गया हर स्टेट के लिए, कि अगर उस पाइल में सिर्फ पांच ही डिस्क होता तो ग्रांडी नंबर क्या होता, अगर सिर्फ चार ही डिस्क होता तो ग्रांडी नंबर क्या होता। ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया। और अब अगर इसमें हम ध्यान से देखें ना, तो यार जिस जिस स्टेट पे ना ग्रांडी नंबर हमारा जीरो है, जिस जिस स्टेट पे ग्रांडी नंबर हमारा जीरो है ना, ग्रांडी नंबर इक्वल टू जीरो है, वो सारे ना हमारे लूजिंग स्टेट है। ध्यान से देखो यार, देखो ये वाला स्टेट लूजिंग है, जीरो वाला स्टेट लूजिंग था। ऊपर से देख लेते हैं, ऊपर हमने ट्री बनाया था ना, ऊपर हमने ट्री बनाया था, देखो यहाँ बनाया था, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, कोई इशू नहीं है। देखो यार यहाँ पे ना जीरो पे हम लूज कर रहे थे, तो यार जीरो का ग्रांडी नंबर क्या है, जीरो है, देखो यहाँ पे है ना। और यहाँ पे हम कहाँ लूज कर रहे थे, सिर्फ फोर पे ही तो लूज कर रहे थे। और यहाँ पे देखो फोर का भी ग्रांडी नंबर जीरो है, देखो फोर का ग्रांडी नंबर जीरो है ना हमारा, आया हुआ है यहाँ पे। तो यार फोर का ग्रांडी नंबर भी जीरो आया है और जीरो का भी ग्रांडी नंबर जीरो आया है। तो जिस जिसका ग्रांडी नंबर जीरो आया ना वो सारे लूजिंग स्टेट है। ठीक है, और अब इस चीज को ना हम फील करने की कोशिश करेंगे कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है यार, तो यहाँ ना मैंने दोबारा ट्री बनाया हुआ है और यहाँ पे ना मैंने ग्रांडी नंबर्स भी लिखा हुआ है, हर स्टेट के ऊपर एक ग्रांडी नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यार ग्रांडी नंबर को थोड़ा ऑब्जर्व करें ना, तो ग्रांडी नंबर में क्या दे रहा है हमें ना, वो सबसे छोटी वैल्यू दे रहा है जो वैल्यू ना मेरे चाइल्ड में किसी के पास भी नहीं है। जैसे यहाँ पर फाइव है, ठीक है, तो फाइव का ग्रांडी नंबर वन है, इसका मतलब ये है कि उसका जो चाइल्ड है ना, जैसे उसके चाइल्ड फोर थ्री टू है ना, इसके चाइल्ड में ना किसी के पास भी ना वन वैल्यू नहीं है, इससे छोटी सारी वैल्यूज है। तो जैसे थ्री के लिए देखें तो थ्री का ग्रांडी नंबर क्या है, थ्री है। तो ग्रांडी नंबर थ्री होने का मतलब ये है कि उसके जो चाइल्ड्स है ना सारे, जो जीरो वन और टू जो तीनों चाइल्ड है, उसके जो ग्रांडी नंबर होंगे ना उसमें कहीं ना कहीं जीरो वन और टू आ चुका होगा अपने आप ही, और इसलिए ना थ्री की जो ग्रांडी वैल्यू है ना वो थ्री है। ठीक है, तो यार मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी भी स्टेट मान लो हम एक्स पे खड़े हैं, ठीक है, और उसका ग्रांडी नंबर ना नॉट इक्वल टू जीरो है, उसका ग्रांडी नंबर नॉट इक्वल टू जीरो है, तो उसके चाइल्ड में ना कहीं जितने भी चाइल्ड हो उसमें कहीं ना किसी का ग्रांडी नंबर तो जीरो होगा ही होगा। ठीक है, सही बात है यार, क्योंकि वो अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, वो जीरो से बड़ा है, तो हमने देखा ना कि ग्रांडी नंबर का क्या मतलब होता है, सबसे छोटा ऐसा वैल्यू जो उस सेट में ना आ रहा हो। ठीक है, तो इस सेट में ऐसा सबसे छोटा वैल्यू जो उसमें ना आ रहा हो वो तो बड़ा था जीरो से, मतलब जीरो आ ही रहा होगा। ठीक है, जीरो आ रहा है। अगर किसी का ग्रांडी नंबर जीरो है तो इसका मतलब ये है कि उससे ना सारी बड़ी वैल्यू ही है उसके चाइल्ड में, मतलब इसके पास ग्रांडी नंबर नॉट इक्वल टू जीरो होगा, इसके पास भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, इसके पास भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगर किसी का ग्रांडी नंबर जीरो आता है तो यार ये दोनों प्रॉपर्टी ही है बस ध्यान देने वाली। तो मैं क्या कह रहा हूँ, दोबारा बोलता हूँ, मैं ये बोल रहा कि अगर x का ग्रांडी नंबर नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, ग्रांडी नंबर ऑफ x नॉट इक्वल टू जीरो है, उसके चाइल्ड में कहीं ना कहीं किसी का ग्रांडी नंबर तो जीरो होगा ही होगा। ठीक है, एक तो इस चीज की फील होनी चाहिए, और अगर किसी का ग्रांडी नंबर जीरो है तो उसके चाइल्ड में ना किसी का भी ग्रांडी नंबर जीरो नहीं होगा, किसी का भी ग्रांडी नंबर जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये दो चीज यार अच्छे से फील होनी चाहिए। ठीक है,
तो ठीक है यार। अब एक चीज और है, जैसे हमने जोर वाले में देखा था ना, निम गेम वाले जोर वाले में देखा था, क्या देखा था कि जो लास्ट स्टेट थी ना जिसका जोर जीरो आ रहा था, उसमें ना जीरो हो रहा था, कुछ ऐसा हो रहा था ना, जीरो ऐसा हो रहा था। तो सारी पाइल्स में जो वैल्यूज थी ना वो जीरो होने के कारण उसका जो जोर आ रहा था जीरो आ रहा था। और यार यहाँ पे कुछ ऐसा है ना कि ये हमारा लूजिंग स्टेट है। जैसे यहाँ पे जीरो हमारा लूजिंग स्टेट था ना, जीरो वाला लूजिंग स्टेट था। यहाँ पे ना जीरो हमारा लूजिंग स्टेट है। ठीक है, तो जीरो लूजिंग स्टेट है, तो इसका रैंडम नंबर क्या है, जीरो है। ठीक है, तो यार इसका रैंडम नंबर जीरो है, तो मतलब ये है कि अगर मेरा रैंडम नंबर जीरो नहीं है ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि यार मैं अपने ओपोनेंट को ना एक ऐसा स्टेट दूं जहां पर उसका रैंडम नंबर जीरो हो जाए। क्यों? क्योंकि देखो यार, जब उसका रैंडम नंबर जीरो होगा ना, जब भी किसी का रैंडम नंबर जीरो है, तो उसके चाइल्ड का मतलब जब वो मुझे कोई नंबर चूज करके देगा तो उसका रैंडम नंबर जीरो नहीं हो सकता। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और अगर मेरा रैंडम नंबर जीरो नहीं है, तो मैं अपने चाइल्ड को ना जरूर ऐसा कोई नंबर चूज करके दे सकता हूँ जिसपे उसका ग्रंडी नंबर जीरो आ जाए। और मुझे ये चीज पता है कि यार अगर ग्रंडी नंबर ना मेरा नॉट इक्वल टू जीरो है ना, तो यार मैं कभी हार नहीं सकता, क्योंकि जो बेसिक लूजिंग स्टेट है ना, वहां पे ग्रंडी नंबर जीरो ही है। ठीक है, जैसे फाइव पे खड़ा हूं ना मैं, तो फाइव पे यहाँ ग्रंडी नंबर वन आया, मतलब कि मेरे किसी एक ना एक चाइल्ड पे ना ग्रंडी नंबर जीरो आया ही है ना, क्योंकि मेरा ग्रंडी नंबर वन है। तो मैं अपने उस चाइल्ड पे जाऊंगा, मतलब मैं ना इस चाइल्ड पे जाऊंगा। ठीक है, जीतने के लिए। तो इस चाइल्ड पे गया तो मतलब मैंने एक पाइल उठाई है, ये पांच को मैंने चार में चेंज किया ना, मतलब एक पाइल उठाई, यहाँ मैंने एक पाइल उठाई, यहाँ चला गया। अब चार ना यार लूजिंग स्टेट है, ये ए ने चला, अब ये बी के पास आ गई वैल्यू, अब बी बेचारा कहीं भी चल ले, वो कहीं भी चलेगा ना, तो वो ए को ना ग्रंडी नंबर ग्रेटर देन जीरो ही दे पाएगा, इक्वल टू जीरो नहीं दे सकता। एंड देन अगेन ए क्या करेगा, अगेन उसको ग्रंडी नंबर जीरो दे देगा बी को। और हमें ये चीज पक्का पता है कि ना ग्रंडी नंबर अगर नॉट इक्वल टू जीरो है ना, तो यार वो कभी हार ही नहीं सकता, और ए हमेशा ना इसी स्टेट में रहेगा, हमेशा इसी स्टेट में रहेगा। और पाइल्स तो धीरे धीरे कम हो ही रही है, फिर एक ना एक बार ना ऐसा स्टेट जरूर आएगा कि जब ये चीज अटेन हो जाएगी, मतलब ये वाली स्टेट अटेन हो जाएगी कि पाइल्स में ना डिस्क ही जीरो है। तो ये वाली चीज ना हमेशा बी के लिए ही अटेन हो सकती है। तो यार इसका कंक्लूजन ये निकला कि अगर हमें एक पाइल में ना एन डिस्क दिए हुए हैं ना, तो अगर जी ऑफ एन इक्वल टू जीरो आ रहा है, मतलब जी एन एन की वैल्यू अगर जीरो है, तो मतलब बी जीतेगा, बी विन। और अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो ए जीतेगा, ए विन। ठीक है, ये नॉर्मल गेम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो नॉर्मल गेम में ऐसा होगा। सो आई होप यार जो मैंने यहाँ बोली है ना, ये दो चीजें यार आपको समझ में आई होगी, और इस चीज की ना फील भी आई होगी कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है यार, तो इतना ही था ग्रंडी नंबर। अब ना हम अगली वीडियो में देखेंगे स्प्राग ग्रंडी थ्योरम। ठीक है, अगले वीडियो में हम ये देखने वाले हैं स्प्राग ग्रंडी थ्योरम, ये देखने वाले हैं, इसका प्रूफ देखने वाले हैं बेसिकली, फिर उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो यार आज का आपका होमवर्क ये है कि आपने ना जो अभी तक पढ़ा है, निम गेम, स्प्राग ग्रंडी, मैक्स, सिंपल गेम, यार वो सब ना एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि स्प्राग ग्रंडी के प्रूफ में ना वो दोनों तीनों चीजें यूज होगी। लाइक जो निम का प्रूफ था थोड़ा थोड़ा वो भी यूज होगा, जो हमने ग्रंडी नंबर का भी प्रूफ किया है ये भी चीज थोड़ी यूज होती है। तो यार सब कुछ वो सब देख लेना जो अभी तक पढ़ा है, और ज्यादा से ज्यादा ना निम गेम वगैरह क्वेश्चन करने की कोशिश करो, ताकि यार और फील आ सके स्प्राग ग्रंडी थ्योरम में। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।